वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी बच्चों का ढेर सारा स्वागत है। और चलिए आज जो 4 फिगर कॉम्प्लीकेशन और फिगर सीरीज का जो हमारा क्वेश्चन था लेसन 4 का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, उसका हमने एंट्रेंस कॉर्नर करवा लिया। आज हम प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट ये रहा आपके सामने। तो प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है, पहला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों में 3 क्वेश्चन फिगर्स आर गिवन, 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। एंड द स्पेस फॉर द 4th प्लेस हैज़ अ क्वेश्चन मार्क, और चौथे चित्र के लिए जो स्पेस है, खाली स्थान, उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। द क्वेश्चन फिगर आर इन सीरीज, कह रहा प्रश्न चित्र एक जो है सीरीज यानी श्रृंखला में है, एक श्रेणी में है। चूज द फिगर आउट ऑफ द 4 आंसर फिगर्स, कह रहा चूज द फिगर आउट ऑफ द 4 आंसर फिगर। 4 उत्तर चित्रों में आप अपने फिगर को चुनिए, अपने प्रश्न चित्र को चुनिए। मार्क्ड 1 2 3 4 है ना, विच में कंप्लीट इन सीरीज, जो कंप्लीट को सीरीज को कंप्लीट करेगा, ऐसे 4 चित्रों को आपको चुनना है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम फील्ड कर ले रहे हैं हल्का सा, ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे। चलिए देखिए, अब पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, इस ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले तो 2 साइड्स दी गई हैं, 2 साइड्स दी गई हैं, अदरवाइज़ 2 पॉइंट्स अंदर दिए गए। जैसे 2 साइड देखिए, यहाँ पर एक साइड 2 साइड, दैट्स वाई 2 पॉइंट यहाँ पे अंदर दे दिया गया। फिर जब 3 साइड दिया गया तो 3 पॉइंट्स दे दिए गए। अब जब 4 साइड्स दिया गया तो कितने पॉइंट्स आ गए? 4 पॉइंट आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर 5 साइड्स आएंगी, इसके बाद क्रम से आ रहा है 2 3 4 5। देखिए, अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे साइड्स तो है, लेकिन पॉइंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स यहाँ पे है। 6 पॉइंट्स से कंस्ट्रक्टेड ये फिगर है। तो दैट्स वाई ये हमारा विकल्प नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 यानी चौथे विकल्प में भी आपका जनरली 7 जो है वो दिए गए हैं। तो ये भी हमारा फिगर नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट्स तो दिए हैं, लेकिन पॉइंट्स को किसी ऑर्डर में नहीं किया गया। 5 पॉइंट्स और 5 साइड्स दी गई हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे 1 बाई 1 दिए गए। यहाँ 3 ट्रायंगल्स के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ क्वाड्रिलेटरल्स के लिए 4 पॉइंट्स किस तरह से दिए गए हैं, बिल्कुल एक प्रॉपर से तरीके से। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स का अरेंजमेंट काफ़ी अलग तरीके का है, इसलिए ये वाला और चौथा विकल्प हमारा गलत रहेगा। तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। नाउ चलिए अगले चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर के सिंबल्स देख सकते हैं। एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, एक इस तरफ है, दूसरा इस दूसरा दोनों साइड में। मतलब रोटेशन देखिए, पहला इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है, लेकिन इसमें जो है इसका रोटेशन इधर हो गया। समझ में आ रहा है ना? देखिए कर्सर में ये कर्सर दोनों पोजीशन में है, तो लेकिन ये कर्सर आपका चेंज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो कर्सर है, दूसरे फिगर में कर्सर सेम पोजीशन पर रहेगा, ऊपर वाला कर्सर सेम पोजीशन पर रहेगा, लेकिन ये कर्सर जो नीचे वाला है आपका, जो नीचे का कर्सर ये वाला है,
इसकी पोजीशन बदलने वाली है। ये इस दिशा में जा रहा है लेकिन इस दिशा में हो जाएगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है हमारा, ऐसा वाला विकल्प हमारा कौन सा है। तो ऐसा वाला विकल्प आप देख सकते हैं ये नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे आपका फिगर ही इरेज हो चुका है, और ये जो है, ये जो ऊपर रहना चाहिए वो नीचे आ चुका है, जो नीचे रहना चाहिए, तो इस तरह से ये एरर हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसे, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसमें जो है जिस डायरेक्शन में दिया गया उसी डायरेक्शन में देगा। हमको ऐसे फिगर को चूज करना है जो इस सीरीज के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हो, इस सीरीज के अकॉर्डिंग काम कर रहा हो, इस तरह से काम कर रहा हो कि जैसे इसमें किया गया है। आप यहाँ कॉमनली देख सकते हैं कि इसमें ऊपर वाली जो है दोनों एरोज़ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, नीचे वाले एरोज़ में चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी इन एरोज़ में चेंजेस नहीं आएंगे, नीचे वाला एरो जो इधर है वो इधर हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो 3 का है रोटेशन हो रहा है, कुछ कर नहीं रहा, 3 को रोटेट कर रहा है। पहले ये पॉइंट्स ऊपर के डायरेक्शन में थे, फिर आपके यही जो है ये, या हम 3 को कहें तो पहले 3 इस डायरेक्शन में था, फिर 3 नीचे के डायरेक्शन में आया, फिर इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है अब ऊपर के डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में किस तरह इंडिकेट करेगा, कुछ इस तरह से इंडिकेशन होना चाहिए, कुछ इस तरह का इंडिकेशन होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये फिगर कंप्लीट नहीं है, इस तरह का। तो आप देखिए कौन सा आपका फिगर मैच कर रहा है। ये देखिए नहीं होगा क्योंकि ये पहले फिगर की तरह है, इसमें सिर्फ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। ये नहीं होगा क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है ये रोटेशन के हिसाब से किधर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, और जबकि इसमें यहाँ पर दे दिया गया, इसलिए ये भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें तो जैसा कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन फिगर में, वैसा यहाँ भी दिया गया है, इसलिए ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जैसा हमारा इस फिगर में देखिए मैच कर रहा है उसी तरह से यहाँ पर इस फिगर में भी मैच कर रहा है। जैसा इसमें हमने स्केच किया था और वैसा इस विकल्प में आ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा किसके साथ, हमारा विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे देखिए पहले स्टार बने हुए हैं, और बात है क्या, ट्रायंगल और स्टार एक दूसरे के अंदर हैं। मतलब जैसे ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे ट्रायंगल बना हुआ है, दूसरा भी ट्रायंगल उसी के अंदर बना हुआ है, मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो ये 3 भुजाओं वाली आकृति है, ये 3 भुजाओं वाली आकृति है। उसके बाद 4 भुजाओं वाली आकृति यहाँ पे बन गई, ये भी कोरिलेटेड था, ये भी कोरिलेटेड है, ये भी एक दूसरे से संबंधित है, ये भी एक दूसरे से संबंधित है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी स्टार्स बन रहे हैं, यहाँ भी स्टार बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अदर कोई फिगर नहीं आएगा, क्योंकि सेम देखिए कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये आपको बस एक जो है आपकी बुद्धि का परीक्षण कर रहा है कि जब यहाँ स्टार रहेगा तो इस तरह का फिगर आएगा, तो यहाँ स्टार होगा तो किस तरह का फिगर आएगा। तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं भाई ये तो था यहाँ पे, तो ये कैसे आ पाएगा, ये नहीं हो सकता सर्कल हो, ट्रायंगल हो और ये सारी चीज़ें हों। लेकिन भाई साहब आपको बता दें कि जब यहाँ स्टार था तो यहाँ ये एक ट्रायंगल और स्क्वायर आया, उसी तरह से स्टार है तो फिर ट्रायंगल और स्क्वायर आएगा। यहाँ पर भी इस तरह से कुछ रेक्टेंगल और एक स्क्वायर आएगा। तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। और जो कि आप देख सकते हैं
जो कि आप दूसरा विकल्प आप देख सकते हैं नहीं है, जो कि आप दूसरा विकल्प देख सकते हैं नहीं, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है। इसलिए हम पहले विकल्प के साथ जाएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम कह सकते हैं पहला विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है और इसको जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ। पहले ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, फिर ये इस डायरेक्शन में, मतलब देख लीजिए आपकी रोटेशन का एंटी क्लॉकवाइज, पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में, अब ऊपर की ओर, अब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखिए क्लॉकवाइज, अब देखिए यहाँ पे पहले इस तरह से क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन, क्लॉक के यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले इधर था, फिर इधर हुआ, फिर ऊपर हुआ, अब इधर होगा। तो वही चीज़ आपको देखनी है, पहले इधर था, फिर इधर डायरेक्शन हुआ है, फिर ऊपर की ओर हुआ, अब इस तरह के डायरेक्शन में होगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए इस तरह से इस तरह के डायरेक्शन को इंडिकेट करना चाहिए कुछ इस तरह से। तो ये ही आपका विकल्प हो जाएगा। देन विच वन विल बी आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा क्वेश्चन फिगर के तीसरे क्वेश्चन फिगर की तरह है। ये जो हमारा 3 है वो हमारे पहले क्वेश्चन फिगर की तरह है, और जो 4 है वो हमारे किस फिगर की तरह है, किस क्वेश्चन फिगर की तरह है, हमारा चौथा जो है ये हमारे दूसरे क्वेश्चन फिगर की तरह है। तो हमको वो फिगर चाहिए कि जो हमारे अगले स्टेप में आए। तो अगले स्टेप में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आना है जिसमें ये शेडेड रहेगा और ये कलर्ड रहेगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। काफ़ी बड़ा टिक बन लग गया। तो दैट्स ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आएगी। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या है, एक सर्कल, उसके बाहर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। अब आगे एक आपका लाइन बना, फिर 2 लाइन बना। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है और सर्कल को रिस्पेक्टिवली पहले 1 साइड फिर 2 साइड, ऑब्वियस सी बात है अब 3rd साइड यहाँ पे स्केच करेगा। तो अब देखिए इसमें 2 साइड इस तरह की बनाई गई हैं, ये गलत है। इसमें चारों साइड्स बना दी गई, जबकि 2 के बाद 3 आना चाहिए। यहाँ पे 2 ही साइड बना हुआ है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना हुआ, ध्यान से देखिएगा, प्लस का सिंबल बना हुआ है और साथ में एक सर्कल दिया गया, फिर प्लस का सिंबल दोबारा बनाया। अब सर्कल क्या कर दिया, एक सर्कल तो है ही है, ये सर्कल है ही है, लेकिन इसको जो है क्या कर दिया, ये जो है एक सर्कल है ही है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया और यहाँ पे कर दिया इस सर्कल को यहाँ पर, और यहाँ 2 सर्कल और लाया। अब क्या करेगा कि ये जो सर्कल यहाँ है उसे इस जगह भेजेगा और ये 2 सर्कल जो है ये इसे इस जगह भेजेगा
और यहाँ पर 3 सर्कल क्रिएट कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अब क्या करेगा, यहाँ पर अब आपको हम एक सिंबल बना के दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस का सिंबल बनाएगा, साथ में यहाँ पर एक सिंगल सर्कल, यहाँ पर आपका 2 सर्कल और यहाँ पर आपके 3 सर्कल्स कुछ इस तरह से बनाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके 4 सर्कल बनाएगा यहाँ पे। तो इस तरह का फिगर जो मैच करेगा, देखिए भाई रोटेशन आप देख लीजिए, पहले सर्कल यहाँ था, फिर ये सिंगल वाला सर्कल ऊपर गया, फिर यहाँ आया, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। तो ये अब सिंगल वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पे। फिर डबल वाला सर्कल थोड़ा आगे जाएगा, रोटेट कर रहा है, और जहाँ पर कोई सर्कल नहीं वहाँ 4 सर्कल आ जाएंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं पहला विकल्प बिल्कुल नहीं सही है, दूसरा तीसरा विकल्प नहीं सही है, चौथा नहीं सही है, आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। डियर स्टूडेंट्स, 8वें प्रश्न फिर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहले देखिए 2 कर्सर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से थे, पहले यहाँ फिर यहाँ एक एंगल क्रिएट कर रहे थे, फिर यहाँ स्ट्रेट हो गए, फिर यहाँ पर आपका हो गए। कह रहा कि जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे और यहाँ पर था ऊपर की ओर, तो इस तरह से स्ट्रेट हुआ, और यहाँ पर यहाँ नीचे की ओर है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के इस तरह से स्ट्रेट जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, इस तरह का स्ट्रेट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। देखिए पहले दूसरे में रिलेशंस क्या हैं कि जो यहाँ पर है ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रेट जो है एरोज़ बनी हुई हैं, और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 2 स्ट्रेट एरोज इस तरह से ऊपर की ओर बने रहेंगे, ये ऐसे और ऐसे। तो यही आपको बस इसमें समझना है, ठीक है ना। तो आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा, ये विकल्प और ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, आपका विकल्प चला जाएगा इसमें। जैसे देखिए पहले में इस तरह का स्ट्रक्चर, दूसरे में कुछ इस तरह का, अब जब तीसरे में जब इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, तो चौथे में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पहले और दूसरे का संबंध जब इस प्रकार का है, तो दूसरे का तीसरे का संबंध इस तरह तक का रखा थोड़ी रहेगा। तो इसलिए हमारा विकल्प किसके साथ चला जाएगा, तीसरे ऑप्शन यानी तीसरे विकल्प के साथ चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। अब 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं। पहले कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, फिर बाद में इस तरह का हुआ, फिर बाद में इस तरह का, इसके बाद अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा यही आपसे पूछ रहा है। देखिए हर बार क्या हो रहा है कि ये ऐसे, फिर एक साइड बढ़ा दे रहा है, फिर एक साइड बढ़ा दे रहा है, अब ऐसी साइड बनाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर था, फिर एक साइड और बढ़ाया दूसरे वाले फिगर में, फिर एक साइड और बढ़ाया तीसरे वाले फिगर में, अब की बार फिर इस तरह से रोटेट करेगा, पहले इस तरह, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा। तो इस तरह का यस स्ट्रक्चर या स्वास्तिक चिन्ह की तरह बना रहा है। तो ये वाला और ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, विकल्प संख्या 3 आपका सही हो जाएगा। विकल्प संख्या क्या है, 3 आपका सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट फॉर योर क्वेश्चन नंबर 9। एवरीवन, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आसानी से कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 10वें प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, एक पहली बात यहाँ पे एक जो है रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल में बीच में एक जो है स्लंटिंग लाइन कुछ इस तरह की बनी हुई है ना। रेक्टेंगल में स्लंटिंग लाइन बनी हुई है, और दूसरे फिगर के रेक्टेंगल में यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन बनी हुई है। तो उसी प्रकार से फिर रेक्टेंगल अगर आप स्केच करते हैं तो एक जो है ऐसे स्लंटिंग लाइन बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे में जब ये देखिए, चाहे इधर से हो लेकिन बीच में स्लीपिंग लाइन बनी है, तो अगर इधर से बना है तो भी जो है स्टैंडिंग लाइन बननी चाहिए, स्लीपिंग लाइन नहीं बननी चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर आपका स्टैंडिंग लाइन देखिए, क्योंकि रिलेशन क्या है, स्ट्रेट लाइंस का है। जब इस तरह की लाइंस थी तो स्लीपिंग लाइन बीचों बीच यहाँ से होकर के गई, और जब आपका लाइन इधर से रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेक्टेंगल रहेगा उसमें स्टैंडिंग लाइन बनेगी, है ना। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या रिलेशन है। रिलेशन है स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो जब स्लंटिंग लाइन है तो उससे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्लंटिंग लाइन है तो इससे इस तरह का स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि इसमें जब इस तरह का शेप था तो इस तरह की स्लीपिंग लाइन या स्ट्रेट लाइन, जब इस तरह का शेप है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है इस तरह की स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो आपके विकल्प संख्या 1 आपकी सही हो जाएगी, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही समझदारी से अपना काम करना है, बहुत ही ईजियर क्वेश्चंस होते हैं, और ये नहीं है कि इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको आने हैं, इससे ही ईजियर क्या ही पूछेगा उसमें, तो इससे भी आसान क्वेश्चंस आपको देखो यहाँ पे आपसे पूछने वाला है। तो पहले देखिए, स्वास्तिक चिन्ह में एक सर्कल था, जब इसने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस तरह की खींची तो फिर यहाँ पे एक डॉट और बना दिया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक डॉट देखिए, यहाँ पर बना हुआ है, एक डॉट बना हुआ है, ब्लैक कलर के स्पॉट से बना हुआ है यहाँ पे। जब ये वाली लाइन इंक्रीज़ की, आप ध्यान से देखिए कि जब यहाँ वाली लाइन इंक्रीज़ की, ये जो यहाँ बना है, तो देखिए एक ब्लैक स्पॉट बढ़ा दिया। फिर यहाँ वाली लाइन जो यहाँ पर बननी चाहिए थी स्वास्तिक चिन्ह में, ये स्वास्तिक चिन्ह है ना, तो यहाँ वाली लाइन जब बननी चाहिए थी तो देखिए एक सर्कल यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ वाली लाइन बनेगी, यहाँ वाली लाइन बनेगी तो यहाँ पर एक जो है एक ब्लैक स्पॉट और इंक्रीज़ कर देगा, जो कि कौन से विकल्प में आप ये देखिए यहाँ पे तो बना तो हुआ है, लेकिन ये देखिए दोनों के दोनों जो सर्कल हैं ये वाले वो इधर आ गए, और स्वास्तिक चिन्ह की दिशा भी इधर की तरफ है, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी स्वास्तिक चिन्ह उल्टा बना हुआ है, यहाँ भी स्वास्तिक चिन्ह उल्टा बना हुआ है, इसलिए विकल्प संख्या 1 आपका सही हो जाएगा। पहले विकल्प के साथ हम जाएंगे, हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां। यहाँ पे एंगल्स बने हुए हैं, तो एंगल क्या है, पहले अगर इस तरह से है तो दोबारा इस तरह बना हुआ है ना। पहले इस तरह का एंगल बना हुआ, दोबारा इस तरह का एंगल बना हुआ है। पहले इस तरह का एंगल है तो दोबारा फिर उसी तरह का एंगल बनेगा, ना कि रोटेट होगा। तो याद रखिए कि ये डायरेक्शन से ये वाली दिशा का एंगल, तो इस डायरेक्शन से फिर इसी दिशा का एंगल बनेगा, जो कि पहला विकल्प, तीसरा और चौथा विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 3 सर्कल है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स बदल रहा है, पहले इस कोने में, बाद में इस कोने में, इस कोने में, फिर अब लास्ट में जो है ना। मतलब हम इस बॉक्स के लिए बता रहे हैं कि पहले अगर मान लीजिए कोई बॉक्स इस तरह का है, तो पहले जो सर्कल है इस कोने में, फिर इसके बाद 2 सर्कल यहाँ इस कोने में, फिर यहाँ 3 सर्कल कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पे 4 सर्कल कुछ इस तरह से दिए जाएंगे। तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो देखिए 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3, जैसे जैसे इसका जो है कॉर्नर चेंज हो रहा है, ऐसे जो है उसमें मतलब उतने ही इसमें जो है सर्कल्स, पहले यहाँ 1 था, फिर एकदम 1 के ऊपर 1 2 हुआ, फिर 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 3 हुआ, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो विकल्प संख्या आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखिए दूसरा विकल्प में 2 ही है, जैसा कि प्रश्न संख्या वाले चित्र में है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो जो कि प्रश्न आकृति में पहले से ही दिया गया है, और हमको ढूंढना है कि इसके बाद क्रमशः 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 वाली आकृति ढूंढनी है, इसलिए विकल्प संख्या 1 हमारा सही हो जाएगा, पहला विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
ट्रायंगल का रोटेशन आप देखिए, पहले ट्रायंगल ऊपर के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, फिर इसको ब्लैक स्पॉट किया गया लेकिन इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, फिर नीचे के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो अब जो है ट्रायंगल को किस डायरेक्शन में इंडिकेट कराना है, इस डायरेक्शन में इंडिकेट कराना है, इस दिशा में इसका क्या है, इसका फेस करना है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका फेस करना है। ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं आपका विकल्प कौन सा सही रहता है। तो इस दिशा में आप इसका फेस करिए, है ना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों। और इस डायरेक्शन में भले रहेगा, इस डायरेक्शन में भले रहेगा, एक ब्लैंक है तो एक ब्लैक स्पॉटेड, एक ब्लैंक है तो दूसरा ब्लैक स्पॉटेड, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इट ये जो है ऑप्शन नंबर 3 और 4 और 1 नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। समझ सकते हैं आप। यहाँ पे पहले इस दिशा को इंडिकेट कर रहा था, फिर इस दिशा को, फिर नीचे वाली दिशा को, यानी ये मिला जुला के ये कुछ इस तरह का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। तो इसलिए जो अगला फिगर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, जो ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है उस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से। लेकिन रीज़न क्या है कि यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ ब्लैक स्पॉट है, यहाँ ब्लैंक है, फिर यहाँ पे ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। यही हमारा विकल्प हो जाएगा, यही हमारा विकल्प हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ इस तरह। चलिए, तो आपका विकल्प संख्या 2 जो है 14वें प्रश्न का विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। पहले ये इस डायरेक्शन में था, दोबारा इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है दोबारा फिर उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में तो दिया गया है, लेकिन यहाँ कर्सर है, तीर का निशान है, जबकि यहाँ तीर के निशान उल्टी दिशा में दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। देखिए ज़रा यहाँ पे देखिए स्क्वायर बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स दिए गए हैं, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। ये और ये 3 विकल्प गलत हो जाएंगे। आपका विकल्प चला जाएगा 2 के साथ। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 16वां प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 16 विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप देख सकते हैं कि पहले ये इधर की तरफ था, फिर दोनों टिप ऊपर की ओर हुई, फिर जो है नीचे की ओर है। तो दोनों टिप किस डायरेक्शन में होगी, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की ओर दोनों टिप इस तरह से रहेगी। तो आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये विकल्प, ये विकल्प और ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विकल्प संख्या 4 आपकी जो है सही हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में दो तरफ से मुंह वाला कर्सर आ गया। तो जब डाउनवर्ड को इंडिकेट करेगा तो डाउनवर्ड कर्सर, यहाँ पे डाउनवर्ड कर्सर को हम प्रायोरिटी देंगे, वहाँ पे उसको जो है। तो अब ऑप्शन नंबर 4 देखिए बिल्कुल इसी तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि जब ऊपर की तरफ दर्शाया तो ऊपर की ओर कैप लग गया, नीचे की ओर दर्शाया तो नीचे की ओर कैप लग गया। यही हमारा विकल्प हो जाएगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सी बनाया हुआ है, सी बनाया हुआ है, सी सी सी। कुछ किस डायरेक्शन बनाया, एक बार इधर, एक बार बनाया इधर की डायरेक्शन, दोबारा इधर की डायरेक्शन, दोबारा इस डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हैं कि कैसा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में तो पहले इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन को, तो ऑब्वियस सी बात है अब अबव डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे बना देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा इरेज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा।
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो दिस वन विल बी योर आंसर, दिस वन विल बी योर आंसर। तो ये गलत और ये गलत। विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी, विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स, एक कर्सर और एक कर्सर डाउनवर्ड। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इस तरह से इंडिकेट हो गए, मिल गए, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये थोड़ा सा मतलब पहले यहाँ था, फिर इस कोने में आ गया, और ये जो है यहाँ था, अब इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पर आ गया। तो उसी हिसाब से देखिए, उस हिसाब से आपको ये समझना होगा कि अब जब ये जो है ये आपका, देखिए ये पहले इस दिशा में था, ध्यान से समझिएगा, ये इस दिशा में था, अभी यहाँ पे इंडिकेट हो गया, मतलब ये साइड्स की बिल्कुल परपेंडिकुलर है। साइड यहाँ है तो इसके परपेंडिकुलर ये यहाँ आ गया। पहले यहाँ इस साइड के परपेंडिकुलर था, अब इस साइड की, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इसका रोटेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये और इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, ये यहाँ से ये यहाँ से उठ के यहाँ चला आया और ये यहाँ से उठ कर के इस कोने में चला गया, तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन और इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है इस कोने में चला जाएगा और ये जो कर्सर है वो इस कोने में चली जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्या है, अकॉर्डिंग टू द, अब जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प संख्या देखिए, पहला, दूसरा और चौथा सही नहीं होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा, ध्यान से समझिए मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। ये जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, जबकि ये जो तीर है, ये वाला, ये तीर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो पहले यहाँ था, अब इस जगह पर आ गया, है ना। तो उसी तरह से आपका, और ये यहाँ था तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ये इधर आ गया कॉर्नर में। तो उसी तरह से जो अगला फिगर है, इसमें ये जो बॉक्स वाला फिगर है वो यहाँ चला जाएगा, और चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसे यहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीर का निशान कुछ रहेगा इस तरह का, और यहाँ पर आपका इस तरह कर्सर का सिंबल बन जाएगा। तो अब आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका विकल्प संख्या कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। चलिए अब 19वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 19वां प्रश्न, यहाँ पे एक ट्रायंगल कुछ अपवर्ड डायरेक्शन को, ये ट्रायंगल है थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, जैसे ये देखिए, पहले ऊपर की ओर, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। और डिफरेंस क्या है कि पहले ऊपर किया तो ब्लैंक था, इधर किया तो ब्लैक स्पॉट, इधर किया तो ब्लैंक है, तब इधर करेगा तो ब्लैक स्पॉट। तो आपको बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वैसे न चौथा, न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, न दूसरा विकल्प सही होगा। विकल्प संख्या कौन सी सही हो जाएगी, विकल्प संख्या आपका पहले के साथ चला जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, है ना। क्योंकि देखिए, ये इस डायरेक्शन को थोड़ा सा और तिरछा बनाना चाहिए था, कुछ इस तरह का आपको सिंबल बनाना चाहिए था, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, तो कुछ इस तरह का सिंबल आपको बनाना चाहिए था, है ना।
कुछ इस तरह का, इस डायरेक्शन का सिंबल आपको बनाना चाहिए था। तो आपका विकल्प किसके साथ चला जाएगा? आपका विकल्प पहले विकल्प के साथ चला गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। 20वां और आखिरी प्रश्न आज के सेशन का बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले कर्सर मल्टीप्लाई इक्वल और फिर इसके बाद ये कर्सर, फिर ये जो है, अब देखिए जो कर्सर है वो आगे चला गया, मल्टीप्लाई ऐसे रोटेट हो गया। पहले जहाँ कर्सर था, जहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ कर्सर आ गया, जहाँ कर्सर आ गया वहाँ मल्टीप्लाई। मतलब ये है कि एक दूसरे का प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा, प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगली बार जो यहाँ सर्कल होगा, इक्वल यहाँ पर होगा, और इसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, कर्सर यहाँ पर होगा। ऐसा सिंबल हमको ढूंढना है। तो देखिए कौन सा हमारा विकल्प हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही नहीं है। विकल्प संख्या 1 बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।